अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज शेयर करूंगी कड़ी पकौड़ा की रेसिपी। बनाने में एकदम इजी और खाने में एकदम लाजवाब। पहले एक बड़े साइज़ का प्याज लेंगे, उसको ब्राउन कर लेंगे। जब प्याज ब्राउन हो जाए तो उसमें लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट शामिल कर देंगे। उसको अच्छे से भूनेंगे। फिर उसके बाद उसमें टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर जो है वो मैंने 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए हैं। उसमें थोड़ा सा पानी मिक्स करके मैं इसको ढक के रख दूँगी ताकि जो टमाटर है वो अच्छे से गल जाए और उसका छिलका जो है वो अलग हो जाए। यहाँ पे देखें, मैं इसको थोड़ा मसल भी लूँगी चमचे की मदद से ताकि ये जो टमाटर है वो अच्छे से तड़के में घुल जाए। उसके बाद मैंने यहाँ पे 2 से 3 आलू बुखारे के दाने शामिल किए हैं और उसके बाद मैंने यहाँ पे मसाले ऐड कर दिए हैं। कुटी हुई लाल मिर्च है, लाल मिर्च का पाउडर है, हल्दी है, नमक है, धनिया पाउडर है, ज़ीरा है। ये सब मसाले मैंने 1-1 चम्मच ही लिए हैं। उसके बाद मैंने 1.5 चम्मच कुटा हुआ धनिया जो है इसमें शामिल किया है। ये सब शामिल करने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दूंगी ताकि जो हमारा मसाला है, तड़का है, ये नीचे ना लग जाए और अच्छे से भुन के तैयार हो जाए। ठीक है जी, इसको मैं यहाँ पे ढक के रख दूँगी बिल्कुल स्लो वाली आंच पे। ठीक है, इधर साइड पे मैंने एक बर्तन लिया है, उसमें ये मैं बेसन जो है वो छान लूँगी। ये तकरीबन एक छोटा कप जो है बेसन का है और उसमें मैं 1 कप ही दही का पेस्ट जो है उसमें मैं पानी मिला के बना लूँगी। फिर इसमें मैं ऐड कर दूँगी और इसको अच्छे से मैं मिक्स कर दूँगी और ऊपर से और पानी डाल दूँगी ताकि ये जो हमारा बेसन का पेस्ट है वो अच्छे से बन जाए और इसमें गुठलियाँ जो है वो ना बने। इस जो पेस्ट को मैं इस मसाले में शामिल करके और इसमें और ऊपर से पानी डाल दूँगी ताकि ये जो हमारी कढ़ी का जो मिक्सचर है वो अच्छे से गाढ़ा हो जाए। इसको मैं मीडियम फ्लेम पर ही रखूँगी ताकि ये आहिस्ता आहिस्ता जो बन जाए। इधर मैं पकौड़ों की तैयारी कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने बेसन जो है वो छान लिया है, तकरीबन 1 से 1.5 कप जो है बेसन का है। इसमें मैंने सारे वही मसाले ऐड किए हैं जो मैंने कढ़ी में शामिल किए थे। इसमें हरी मिर्च और मैंने जो धनिया है वो इसमें ऐड किया है और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ठीक है, इसको मिक्स करने के बाद मैंने यहाँ पे जो है आलू काट लिए हैं बारीक बारीक, वो इसमें मैं मिक्स कर दूँगी। इसको मिक्स करने के बाद मैंने एक पैन में जो है वो ऑयल गरम कर लिया है। ऑयल गरम करके मैंने इसको आहिस्ता आहिस्ता चमचे की मदद से मैंने छोटे छोटे इसके मैं पकौड़े बना दूँगी। यहाँ पे जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं मैंने इसके पकौड़े बना दिए हैं और जैसे ही एक साइड से पकौड़े जो है वो ब्राउन हो जाए तो आप इसको पलटते रहिएगा दूसरी साइड से। ठीक है, जो पेस्ट बचा था बेसन का मैंने उसमें थोड़े से प्याज जो है वो तकरीबन एक छोटे साइज़ का प्याज था, मैंने उसमें शामिल करके आधे जो है वो प्याज वाले पकौड़े जो है बना लिए हैं। ठीक है, जब आपके पकौड़े बन जाएं तो उनको तोड़ के आधे कर लीजिएगा। फिर उसको दोबारा से ऑयल में फ्राई कर लीजिएगा। इधर हमारी कढ़ी जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। मैं इसमें अब पकौड़े शामिल कर दूंगी। पकौड़े शामिल करने के बाद मैं इसको 5 से 6 मिनट ऊपर ही स्लो टू मीडियम फ्लेम पे ऊपर रखूँगी ताकि ये पकौड़े जो है वो हमारे कढ़ी में अच्छे से मिक्स हो जाएँ। ये जो है हमारा कढ़ी का फाइनल लुक है। अब मैं इसमें जो है वो धनिया शामिल कर दूंगी। धनिया शामिल करने के बाद ये हमारा जो फाइनल लुक है कढ़ी का वो आया है। खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी और बनाने में बहुत ही आसान। आप लोग घर में ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। दुआओं में याद रखिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।